सबसे पहले हम आप सभी का बाडा न्यूज लाइव में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं इस समय हूं महाराजगंज जनपद के ब्लॉक निचलौल स्थित ग्राम सभा रामनगर और ठूठीबारी के बीच, जबकि ये क्षेत्र जो है रामनगर में आता है। रामनगर ग्राम सभा के द्वारा यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की सुविधाओं के लिए, अंतिम संस्कार के लिए एक सौदागृह का निर्माण कराया गया, जो करीब 4-5 साल हो चुके इस सौदागृह के निर्माण किए हुए। अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, इस सौदागृह का उद्घाटन नहीं हुआ है। इसे बिसलखिया सौदागृह कहते हैं। आपको ये जान के हैरानी हो रही होगी कि बिसलखिया सौदागृह का मतलब यह है कि इस सौदागृह के निर्माण में शासन द्वारा 20 लाख रुपए आवंटित किए गए और 20 लाख रुपए खर्च किए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं दी गई हैं या बनाई गई हैं या रखी गई हैं, उसमें यहाँ पे एक सड़क निर्माण यहाँ से लेके बंदे तक किया जाना है। कागज में ये सड़क निर्माण पूरा हो गया है, कागज में ये सड़क निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन कहीं पे वो दिख नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस सौदागृह निर्माण में इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जो सुनने में आ रहा है, जो लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि इस सौदागृह निर्माण के बाबत जो यम्बी किया जाता है, यम्बी के बाद ही किसी निर्माण कार्य को हरी झंडी दी जाती है, बजट का आवंटन किया जाता है। अब यहाँ ये हैरानी हो रही है कि योगी की सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ तो हुआ कैसे? ये आश्चर्य करने वाली बात है। अधिकारियों में थोड़ा सा भी डर भय नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। 20 लाख रुपए का ये सौदागृह अधिकारियों के बंदरबाट का हिस्सा बन गया, जो आज अपने हाल पे आंसू बहा रहा है। अंदर का जो संसाधन है उसे मैं आपको दिखाऊंगा। इतने बुरे स्थिति में है कि यहाँ पे कोई अंतिम संस्कार के लिए नहीं आता है। अब इस बड़े घोटाले को लेकर यहाँ के नवागत जिलाधिकारी और न जय महोदय क्या जांच कराएंगे, क्या दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, इस भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे? तो आप बने रहिए हमारे साथ, बाडा न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिख। स्वच्छता माह के इस पखवाड़े में, जहां पे इस सौदागृह स्थल पे स्वच्छता अभियान चला के इसकी साफ सफाई कराई जानी चाहिए थी, आज ये बद से बदतर की स्थिति में है। यहाँ पे ये इंडिया मार्क का हैंड पाइप लगाया हुआ है। आप इसकी सफाई देख लीजिए, पूरे परिसर को देख लीजिए कि ये गंदगियों से भरा पड़ा है, ना कोई साफ सफाई है, ना कोई सुविधाएं हैं। यहाँ पे आगे धीरे धीरे आपको दिखाते चल रहे हैं। अब ये देखिए, ये सौदागृह के अंदर ये जो भवन बनाया गया है, ये है प्रार्थना स्थल। प्रार्थना स्थल ये लिखा हुआ भी है, ये प्रार्थना स्थल है। और यहाँ शायद उस महोदय का नाम भी है जिनके सौजन से ये बनवाया गया है। ये लिखा हुआ है, सौजन्य से ग्राम प्रधान हुस्न आरा, वाइफ ऑफ शम्स तबरेज रामनगर। और प्रार्थना सभा परिसर का ये प्रार्थना सभा का ये परिसर देख लीजिए, इसके किस तरह से ये रख रखाव किया गया है। अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। पहली बात आप अपने दिमाग में ये रख लीजिएगा कि इस भवन का नहीं, बल्कि इस सौदागृह का ही उद्घाटन अभी नहीं हुआ है। उद्घाटन के पहले जो स्थिति है आप देख लीजिए, ये फर्श है। फर्श को आइए थोड़ा आगे, थोड़ा फोकस करके दिखाइए। पूरा फर्श दब चुका है। ये उद्घाटन के पहले ये पूरा फर्श जो है ये दब चुका है, नीचे बैठ चुका है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? इसे भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो और क्या है? ये पूरा फर्श दब चुका है, टूट चुका है, जर्जर हो चुका है। और इस फर्श को देख लीजिए। यहाँ ये लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था है। जो अंत्येष्टि के लिए आएंगे, जो दाह संस्कार के लिए आएंगे, यहाँ पे इस छांव में बैठेंगे, आराम करेंगे। अब इस अवस्था में यहाँ क्या लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं इतनी गंदगी के बीच? वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं, इसी भवन के जस्ट बगल में ये देखिए, ये इतने कंजास हैं, इतनी गंदगी है, आप देख लीजिए। ये पूरी गंदगी से भरा पटा है, यहां से लेके पूरा परिसर चारों तरफ गंदगियों का अंबार है।
ऐसे ही हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो सुख सुविधाओं के लिए जो अंत्येष्टि स्थल पे आते हैं, उनकी सुख सुविधाओं के लिए जो शौचालय का निर्माण किया गया है, जो स्नान घर का निर्माण किया गया, और तो और यहाँ ऑफिस भी बनाया गया है, उसकी भी हालत हम आपको दिखाते हैं। ये पूरे परिसर को आप देख लीजिए, ये पूरा परिसर देख लीजिए कि कितनी गंदगियां भरी पड़ी हैं। क्या संभव है कि इस गंदगियों में लोग आके यहाँ पे अंतिम क्रियाकलाप जो किया जाता है वो कर सकते हैं? वो संभव है? हमें नहीं लगता है कि ऐसा संभव है। अब हम आ गए हैं यहाँ पे सौदागृह के ऑफिस भवन के पास, ऑफिस के पास, वहां की स्थिति दिखाते हैं। ये सौदागृह का ये मुख्य ऑफिस है, इसका दरवाजा खुला हुआ है। आइए थोड़ा इसका भी हम आपको दर्शन करा दें, रूबरू करा दें। आइए, ये देखिए इसका भी जो फर्श है, ये फर्श जो है ये पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, दब चुका है, खत्म हो चुका है, जर्जर हो चुका है। इसमें अभी न तो कोई ऑफिस का कोई व्यक्ति है और न ही कोई कर्मचारी है। वहीं दूसरी तरफ ये स्नान घर बनाया गया है, बाथरूम लिखा हुआ है, यहां दिखाइए, ये बाथरूम है और बाथरूम की दशा देख लीजिए। और ये है सौदागृह स्थल का शौचालय। शौचालय की स्थिति देख लीजिए, शौचालय की स्थिति क्या है। ये 2 शौचालय बनाए गए हैं। 1 नंबर यहां दिखाइए, ये शौचालय है, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर आपने देख लिया, ये दूसरा नंबर आप दिखा रहे, ये दूसरा नंबर भी दिखा रहे हैं कि हाँ कितना साफ सुथरा। अभी भी ये ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, टूट चुका है। और दूसरा देखिए, ये भी जो पहला नंबर का भी है ये शौचालय, ये भी ध्वस्त हो चुका है, ये भी टूट चुका है। मतलब यहाँ शौचालय करने की स्थिति नहीं है कि इसमें लोग जाके अपनी दिनचर्या शौचालय वगैरह कर सकें, क्योंकि ये खुद ही ध्वस्त हो चुका है और गंदगी के अंबार से पड़ा पटा है। तो आपने ये बिस्लखा सौदागृह की स्थिति देख ली। अब मुख्य सौदागृह परिसर में हम चल रहे हैं, स्थान पे चल रहे हैं, जहां लाखों रुपए खर्च किए गए, इस उद्देश्य से खर्च किए गए कि यहाँ पे जो क्षेत्रीय लोग आएंगे, जैसे यहाँ से लगे हुए ग्राम भरवलिया है, तुर्कैया है, नौनिया है, बसंतपुर है, ये आपका रामनगर है, सुबड़ा है, ठूठीबारी है, सड़कावा है, राजाबारी है, आदि दर्जनों गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए इसी चंदन घाट पे आते हैं। उनका अंतिम संस्कार होता है और धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे किया जाता है। अब इस हालात में लोग आए तो आए कहाँ, बैठे तो बैठे कहाँ। जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, न तो शौचालय की व्यवस्था है, न तो स्नान घर की व्यवस्था है, और न ही कोई कार्यालय है, और न ही कोई देखरेख है। एक ये भवन का निर्माण किया गया है, इसको हम दिखा देते हैं, इसका क्या औचित्य है, क्या किस उद्देश्य से बनाया गया। लीजिए भाई, इसमें तो फर्श ही नहीं है, इस भवन में न तो फर्श है न गेट है। अब इसका दशा आप देख लीजिए, ये उनको दिखाइए थोड़ा सा, इसको फोकस करके ऊपर नीचे सब पूरा फर्श वगैरह दिखा दीजिए। अब आ जाइए, अब आपको ले चलते हैं मुख्य सौदागृह स्थल पे। यहाँ पे हम ले चलते हैं आपको, ये सौदागृह है और यहाँ की साफ सफाई, यहाँ की व्यवस्था आप देख लीजिए। आपको देख के बड़ी हैरानी होगी कि अभी जो है यहाँ पे इक्का दुक्का, वो भी हमको लग रहा है कि बहुत पहले यहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार किया गया होगा। हमें नहीं लगता कि इधर किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती होगी यहाँ आने की, क्योंकि जो व्यवस्था है। अब मैं आ गया हूँ, ये सौदागृह है जो जिसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंत्येष्टि होगी। लेकिन जो स्थिति है यहाँ के अगल बगल की स्थिति देख लीजिए, यहाँ की साफ सफाई देख लीजिए। हमें नहीं लगता है कि इधर यहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार किया गया है। बहुत पहले का इक्का दुक्का हो सकता है, जैसा कि कुछ राख वगैरह यहाँ दिख रहा है। ये दूसरा ये स्थल है। 2 स्थल यहाँ बनाए गए हैं अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन जो यहाँ की स्थिति है, जो तस्वीर है इस सौदागृह की, वो बड़ी ही बदसूरत तस्वीर है। इसमें इतनी घनघोर भ्रष्टाचार की गई है, इतना व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार किया गया है कि 20 लाख के बजट से बना ये सौदागृह अपने हाल पे आंसू बहा रहा है। हमें जो क्षेत्रीय लोगों ने बताया, उनके माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है कि
इस सौदागरी के बाबत जो एमबी कराया जाता है, जो संबंधित जेई जो होते हैं एमबी करते हैं, उसके बाद धन का आवंटन किया जाता है। लेकिन हमें ये पता चला है कि इसके निर्माण के लिए जो पैसे लगे हैं, जो 20 लाख के करीब इनका बजट है, वो पैसा भी निकाल दिया गया है, पैसा भी निकल गया है। पैसा निकला तो गया कहां? क्या संबंधित विभाग के लोग या संबंधित विभाग के कर्मचारी उस पैसे का बंदरबाट कर खाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। योगी सरकार के राज में इस तरह का भ्रष्टाचार मचा हुआ है। अधिकारी अब भी उसका संज्ञान नहीं रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि निर्माण कार्य में पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इतने बड़े भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? क्या नवागत जिलाधिकारी महोदय और अनिल झा जी इस बड़े घोटाले का, इस बड़े भ्रष्टाचार का जांच कराएंगे? क्या दोषियों पे कार्रवाई होगी? क्या इस सौदागरी की साफ सफाई कराई जाएगी? क्या यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी? क्या यहाँ के लोग इसका उपयोग कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे चैनल पे आप बने रहिए, आगे भी हम इसी तरह के एक अन्य सौदागरी जो किशनपुर ग्राम सभा में स्थित है उसका भी पड़ताल करेंगे, उसे भी चलाएंगे। हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।